आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 रुचिरा प्रथम भाग का चतुर्थ पाठ विद्यालय। पाठ का नाम है विद्यालय। इसमें देखते हैं हम सभी का अर्थ जानते हैं। पहले में दिया हुआ है, पंक्ति में देखते हैं। पहले में दिया हुआ है यहाँ पे एषः विद्यालयः। एषः मतलब होता है यह, विद्यालय मतलब स्कूल, यह स्कूल है। उसके बाद दिया हुआ अगली पंक्ति देखेंगे, अत्र छात्राः शिक्षकाः। फिर अत्र मतलब हुआ यहाँ, छात्राः मतलब छात्र और शिक्षकाः मतलब शिक्षक। उसके बाद शिक्षिकाः, तीसरी पंक्ति में शिक्षिकाः यानी शिक्षिका। चौ मतलब होता है और, संति मतलब हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिका हैं। इस प्रकार से सभी का अर्थ देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं मिल पा रहे उनको ये वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले अर्थ जानने के लिए हमें शब्दार्थ, इस सब का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। इन सब का अर्थ पहले हम देख लेते हैं। अर्थ अगर जानेंगे तो हमें अर्थ करने में इन सब का, देखिए अर्थ देखते हैं। संगणक यंत्राणी, इसका मतलब होता है अनेक कंप्यूटर। अस्माकम मतलब हमारा, हम लोग। वयम मतलब हम सब। तव मतलब तेरा। उसके बाद है मम। यहाँ मम, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये मम, यहाँ पे प्रिंटिंग दोष हो सकता है। यहाँ पे मम जो म है, यहाँ पे ये म में हलंत नहीं होता है। मम ऐसे करके पूरा म होता है, उसका मतलब होता है मेरा। यहाँ पे हो सकता है प्रिंटिंग दोष, तो अभी सभी इसको सही कर लेंगे। तो सभी का अर्थ हम इसमें से याद कर लेंगे तो सभी का अर्थ करने में हमें आसानी होगी। आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ है ऐसा, यहाँ पर ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा यह हम द्वितीय पाठ में जान चुके हैं कि ऐसा का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो यह संगणक यंत्र होता है कंप्यूटर, और जहाँ पर ये सब इकट्ठा है वहाँ पर संगणक यंत्र कहते हैं। अब प्रयोगशाला, जहाँ पर ये सब रखा हुआ है, प्रयोगशाला बोलते हैं जहाँ पर प्रयोग करते हैं। शाला मतलब होता है घर, अस्ति मतलब है। तो यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अर्थात कंप्यूटर सिखाने वाला घर है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में देखें, एतानी संगणक यंत्राणी संति। तो ये सारी क्या है? एतानी मतलब ये सब, संगणक यंत्राणी अर्थात ये सारे कंप्यूटर हैं, यानी बहुत सारे कंप्यूटर के लिए हम संगणक यंत्राणी का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखते हैं सबका अर्थ। उसके बाद दिया हुआ है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य। यहाँ पे देखेंगे एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् का मतलब हुआ यह, अस्माकं मतलब हमारा, और विद्यालयस्य मतलब विद्यालय का, उद्यानम मतलब होता है बगीचा, जिसको हम गार्डन भी बोलते हैं। अस्ति मतलब हुआ है। एतत् यह हमारा, यहाँ अस्माकं मतलब हमारा, हमारी ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे विद्यालय का, यहाँ पे हम हमारे का प्रयोग करेंगे। यह हमारे विद्यालय के, उद्यानम मतलब होता है बगीचा, अर्थात यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। फिर उद्याने, यहाँ पर उद्याने पुष्पाणि संति। उद्याने मतलब होता है बगीचे में, पुष्पाणि मतलब फूल, संति मतलब हैं बहुत सारे के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बगीचे में बहुत सारे फूलें हैं। फिर अगला पंक्ति देखेंगे, इसका अर्थ होगा वयम। वयम मतलब होता है हम सब। देखिए जिन लोगों को अगर शब्दार्थ नहीं याद हो तो कृपया वो पहले शब्दार्थ याद कर ले, ताकि अर्थ समझने में हमें आसानी होगी। वयम मतलब होता है हम, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडामः मतलब खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा हम सब यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। कहाँ पर? तो बगीचे में। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। आगे में दिया हुआ है, यहाँ पे संवाद का प्रयोग किया गया है। संवाद मतलब होता है आपस में वार्तालाप। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऋचा। ऋचा मतलब होता है, यहाँ पे किसी का नाम है, वो कह रहा है तव नाम किम।
अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर उत्तर में यहाँ पे दिया देते हैं प्रणव। प्रणव ये भी किसी का नाम है, तो कह रहा है मम नाम प्रणव। वो कह रहा है, प्रणव कह रहा है कि मेरा नाम प्रणव है। फिर वही उसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पे देखेंगे तव नाम, आगे पंक्ति में लिखा हुआ है तव नाम किम। तव नाम किम अर्थात मतलब तुम्हारा नाम क्या है। आगे दिया हुआ है ऋचा। ऋचा फिर पूछ रही है मम नाम ऋचा। फिर कह रहे हैं त्वं कुत्र पठसि। कह रही है ऋचा कहती है प्रणव से कि तुम कहाँ पढ़ते हो। फिर इधर से प्रणव जवाब देता है, प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, अर्थात मैं, अत्र एव अर्थात होता है यहीं, मैं यहीं पढ़ता हूँ। फिर ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, कह रही कि मैं भी यहीं पे पढ़ती हूँ। उसके बाद है इदानीम आवाम मित्रेष्वः, कह रही कि क्या, इदानीम मतलब अब, आवाम मतलब हम दोनों, मित्रेष्वः क्या हम दोनों मित्र हो सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के बीच वार्तालाप है। अब आगे देखते हैं, आगे में शिक्षक और एक छात्र के बीच संवाद का प्रयोग किया गया है। शिक्षक कहते हैं, देखिए यहाँ पे शिक्षिका के रूप में, शिक्षिका कहती है छात्राः यूयं किं कुरुथ। शिक्षिका कहती है कि छात्र यूयं अर्थात तुम सब, किम मतलब क्या, कुरुथ मतलब करते हो, तुम सब क्या कर रहे हो। तो इधर से छात्रा कहती है आचार्य अर्थात जो शिक्षक टीचर जो हमें पढ़ाते हैं उनको आचार्य कहते हैं। वयम गच्छामः अर्थात हम लोग जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। फिर शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो फिर आगे कहती है, छात्रा कहती है वयम सभागारम गच्छामः। सभागारम का अर्थ क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। सभागारम मतलब होता है सभागार, जहाँ पर सभाएं होती हैं, सभाएं चलती हैं, गोष्ठी होती है, उस चीज़ को सभागार बोलते हैं। तो ये सारे कहाँ जा रहे हैं, सभागार अर्थात जहाँ पर गोष्ठी आदि चलती है वहाँ पर ये सब जा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, शिक्षिका कहती हैं युष्माकम, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चल रहा है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम मतलब होता है तुम सबका पुस्तकानि मतलब किताबें, कुत्र सन्ति अर्थात है, जो तुम सब की किताबें हैं वो कहाँ पर हैं। फिर छात्रा इधर से कहती हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति अर्थात मेरी जो पुस्तकें हैं वो यहीं पर हैं। इस प्रकार से संवाद है। फिर आगे कहते हैं शिक्षक, ये तो शिक्षिका और छात्रा के बीच का संवाद था। अब यहाँ पे प्रयोग किया गया है शिक्षक के और एक छात्र का संवाद। सबसे ऊपर में देखेंगे तो क्या किसका संवाद था, ऊपर में देखेंगे हम ऋचा और प्रणव के बीच वार्तालाप हुआ था। अब है शिक्षिका और छात्रा के बीच, उसके बाद अब प्रयोग कर रहे हैं शिक्षक और छात्र के बीच। तो यहाँ पे देखेंगे फिर शिक्षक यहाँ पे कह रहा है शिक्षकः मतलब होता है शिक्षक अर्थात टीचर। छात्रो युवाम किम कुरुथः, दो छात्र के लिए प्रयोग करेंगे तो छात्रों का प्रयोग होता है। युवाम अर्थात तुम दोनों, किम मतलब क्या, कुरुथः मतलब करते हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्रों कहता है आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, कह रहे हैं कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, तो श्लोक का गायन कर रहे हैं। शिक्षका कहते हैं शोभनम अर्थात शोभनम मतलब होता है अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या, किम मतलब क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिखते हो। फिर इधर से जवाब देते हैं दोनों छात्र आवाम लिखाव पठाव गायाव चित्राणि अपि रचयाव। आवाम लिखाव अर्थात हम दोनों लिखते हैं, फिर है पठाव अर्थात हम दोनों पढ़ते भी हैं, गायव अर्थात हम दोनों गाते भी हैं, चित्राणि अपि रचयाव और इन सब का क्या हम चित्र भी बनाते हैं। फिर शिक्षका कहता है बहु शोभनम अर्थात बहुत अच्छा। इस प्रकार से शिक्षक और
छात्र के बीच का संवाद है। तो जिन लोगों को भी अर्थ समझने में दिक्कत है तो शब्दार्थ को पहले याद कर लें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे अगर दिक्कतें हैं, तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उसका जवाब दिया जाएगा।